Hello बच्चों, let's read the question. Question says in the given figure, if D is any point on the base BC, proceed of an isosceles triangle ABC, then which of the following is are correct? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म है और इसके रिगार्डिंग ऑप्शन है AD लेस देन AB, AD लेस देन इक्वल टू AB, AD ग्रेटर देन AB और AD ग्रेटर देन इक्वल टू AB। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों इसमें हम यूज़ करेंगे, अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास इस तरह से, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है और इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल टू ए सी, देन यहाँ पर क्या जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी पी। ठीक है, ये हमारे पास होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ से, तो क्या करना है अपने को, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है हमें क्या, इस ट्राइंगल के रिगार्डिंग देखो क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ट्राइंगल ए बी सी ये हमें बोला हुआ है इज आइसो स्केलन ट्राइंगल, है ना, आइसो स्केलस ट्राइंगल। तो ये आइसो स्केलस ट्राइंगल है, तो इसकी दो साइड्स इक्वल होगी यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। अब ए बी इक्वल टू ए सी है तो यहाँ पर ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये इक्वल हैं तो फर्दर हम बात करें यहाँ से, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो, ये अगर एंगल सी है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल सी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल ए सी डी, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस एंगल सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास 180 डिग्री एंगल माइनस सी बनेगा, तो यहाँ सी आ गया। क्लियर है। अब अगर हम देखें यहाँ से, तो एंगल बी एंड एंगल सी ये कैसे हमारे पास आर अक्यूट एंगल है ना, आर अक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये अगर अक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो बनेगा हमारे पास एंगल कौन सा, 180 डिग्री माइनस सी, क्योंकि 180 डिग्री में से अक्यूट एंगल को हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। अब ऑब्ट्यूज एंगल अगर है तो हमें पता है कि अपोजिट साइड टू ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, अपोजिट, अगर हम बात करें यहाँ से, तो अपोजिट साइड जो होती है ऑब्ट्यूज एंगल के, वो क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है। तो इसका मतलब हम बात कर क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ए सी डी, है ना, इन ट्राइंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, ए डी इज लार्जेस्ट साइड, ए डी इज लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, है ना। ठीक है, ए सी डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ए डी क्या होगा, इस ए सी डी ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड होगी, तो इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ए डी है ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, ए सी से, है ना। अब ये ए सी से ग्रेटर है और ए सी इक्वल टू किसके है, ए सी इक्वल है यहाँ पर किसके, ए बी के। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए डी इज आल्सो ग्रेटर देन टू ए बी, है ना। और यहाँ से अगर हम देखें तो ए डी एंड ए सी साइड, ए डी एंड ए सी साइड, इफ ए डी एंड ए सी साइड क्या हो जाए, कंसाइड, है ना, ए बी एंड ए सी साइड आर कंसाइड, ठीक है। तो अगर वो दोनों कंसाइड कर जाए, ए डी ए सी पर कंसाइड कर जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, है ना। और ए डी अगर ए बी के इक्वल हो गया तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए डी इज आल्सो गेट इक्वल टू ए बी। तो हम ये वाला रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि ए डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।